ट्वेल्थ क्लास में आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रो कंपाउंड में एनिलीन की, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे एनिलीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नामकरण हम 11th में बहुत अच्छे से बहुत सारा पढ़ चुके हैं। प्लीज़ आप उसको रिपीट करिएगा और एक बार कॉपी में ज़रूर बनाइएगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले लिया मैंने फिनॉल। फिनॉल की क्रिया कराई हमने NH3 से। निर्जल ZnCl2 डाला। निर्जल का मतलब वो जल को निकालने वाला है, बहुत अच्छा निर्जलीकारक है ZnCl2। तो ये OH को एक H अमोनिया का दे दीजिए, H2O निकल जाएगा, बचा हुआ NH2OH की जगह लग जाएगा और आपको एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल की अमोनिया से आपने अभिक्रिया कराई, जल का अणु बाहर आया और एनिलीन का निर्माण हुआ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। उसके बाद हम आते हैं क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन की भी अभिक्रिया हम अमोनिया से ही करा रहे हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री पर फिर से वही होगा, अमोनिया का एक H उस Cl को हटा देगा, ये HCl हो गया और NH2 यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन को अमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस करके HCl बाहर निकाल देगा और NH2 जुड़ जाएगा और आपको एनिलीन मिल जाएगा। अगला है नाइट्रोसोबेंजीन का अपचयन। नाइट्रोसोबेंजीन में बेंजीन रिंग के ऊपर जब NO लगा हो तो उसे नाइट्रोसोबेंजीन कहते हैं। 4H की उपस्थिति में आपको ये क्रिया करनी है। अब 4H की उपस्थिति में जब आप ये क्रिया कर रहे हैं तो आप प्लेटिनम डाल सकते हैं, है ना, आप निकिल डाल सकते हैं, आप LiAlH को डाल सकते हैं, कोई भी आप चयक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे ही 4H आएगा, 2H आपने N को दिया, NH2 बना, 2H O को देके H2O निकाल दिया। नाइट्रोसोबेंजीन के NO में से 4H में एक N को आप 2H देके NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं और एक जल का अणु आप निकाल देते हैं। इस तरह से एनिलीन प्राप्त हो जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम शुरू से पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 जहां से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए हैं वहां से अब हम लास्ट पोर्शन में पहुंच गए। हर बार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन आया है, हमको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम जब भी यूज करेंगे हमको शुष्क ईथर लेना पड़ेगा, क्योंकि यह शुष्क ईथर के साथ ही संकुल लवण बनाकर खुलता है। तो क्लोरामीन NH2Cl, इस कंपाउंड को क्लोरामीन कहा जाता है। अमोनिया के साथ क्लोरीन लग गया, क्योंकि ये NH2 में बदल गया इसलिए इसे क्लोरामीन कहते हैं। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में आप ले रहे हैं C6H5MgCl। Br भी ले सकते थे, आपकी इच्छा I भी ले सकते थे। मैंने Cl इसलिए लिया कि मैं MgCl2 निकालना चाहती थी। अगर आप Br लेते तो MgBr निकलता एक तरफ और एक तरफ Cl निकलता, तो MgCl2 बाहर आ जाएगा और NH2 फेनिल रिंग के साथ चला जाएगा, तो C6H5NH2 प्लस MgCl2 बाहर आ जाएगा और इस तरह से ये चारों विधियों से आपका एनिलीन बन गया। आगे चलते हैं। अब अपन देख रहे हैं फेनिल साइनाइड का जल अपघटन। जल अपघटन मतलब आपको जल का अणु देना है, उस पर्टिकुलर यौगिक को आपको जल का अणु देना है। तो देखिए साइनाइड के C ट्रिपल बॉन्ड N को आप CO और NH2 कर दीजिए, O को C को दीजिए, CO हो जाएगा, H2 को N को दीजिए, CO NH2 हो जाएगा और ये बेंजामाइड में बदल जाएगा। ठीक है, बेंजामाइड को फिर से और जल दे दो, तो जैसे ही जल दोगे ये NH2 यहीं छूट जाएगा, ये CO2 के रूप में और ये H2 के रूप में बाहर आ जाएगा और आपको एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। दो पद में किया आपने, दो पद में जल अपघटन किया। पहले पद में साइनाइड से आपने अमाइड बनाया और फिर अमाइड से आपने NH2 बनाया। क्लियर? अब आते हैं अपन स्मिट अभिक्रिया की बात करते हैं। स्मिट अभिक्रिया में हमको लेना है बेंजोइक अम्ल और हाइड्रेजाइड। N3H को हाइड्रेजाइड कहा जाता है। तो बेंजोइक अम्ल की जब हाइड्रेजाइड से क्रिया कराई जाएगी 60 डिग्री पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा H2SO4 के साथ, तब क्या होगा, ये यहाँ से एक है और ये 2H NH2 में बदल के बेंजीन से जुड़ रहे हैं। ये वाला एक N लेना है आपको और ये दोनों H C6H5 से जुड़ के एनिलीन बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा CO2 रिमूव आउट हो रहा है, बचा हुआ N2 भी गैस के रूप में रिमूव आउट हो जाएगा। क्लियर है? CO2 और N2 गैस के रूप में बाहर चले गए और C6H5NH2 का प्रोडक्शन हुआ और आपको एनिलीन प्राप्त हो जाए। अगली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। ये जितने भी रिएक्शंस मैं आपको अभी बता रही हूँ, इसमें से मैक्सिमम रिएक्शन हम एलिफेटिक अमीन में किए हैं। जब हम C2H5NH2 बनाए हैं तो ऐसी बहुत सारी विधियां वहां यूज की हैं, तो लगभग सेम रिएक्शन आएंगे। ये आपका एक रिवीजन क्वेश्चन भी हो रहा है खत्म। वुड्स अभिक्रिया में आप C6H5 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फेनिल आइसोसाइनेट
आइसोसाइनेट, फेनिल आइसोसाइनेट लिया है आपने, की क्रिया 2KOH से कराई जा रही है, तो क्या होगा, इस एन को ये वाला 2H देके एनिलीन में बदल दो, इसको 2O देके, और ये K2 बचा है और ये 2O यहाँ से ले रहा है और एक को खुद रखा है K2CO3 को बाहर निकाल देगा। ये 2K, ये 1 CO और ये बचा हुआ 2O इसको देंगे तो ये K2CO3 के रूप में बाहर निकल जाएगा और आपको एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। अगली अभिक्रिया है हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। फिर से आपको बेंजामाइड लेना है, ये अपन कर चुके हैं, कहाँ पर, एमीन पढ़े हैं जब करे हैं। इसी को हाफ मैन अवकर्षण विधि कहते हैं। जब आपको कार्बन की संख्या कम करनी हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ 6 और 1 7 कार्बन है, 6 और 1 7 कार्बन है, वहाँ 6 कार्बन बचेंगे रिएक्शन के बाद। तो जब कार्बन कम करना हो, जैसे एथिलमीन से मेथिलमीन बनाना हो, तो ये विधि वहाँ प्रयुक्त होगी। तो आपने बेंजामाइड लिया, उसकी ब्रोमीन और 4KOH से क्रिया कराई। उस समय मैं पद में बताई थी, सेम इसको आप घर में बनाएंगे, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। पद वाला रिएक्शन इसके लिए भी आप अपनी कॉपी में बनाइए, उसको देख के केवल आपको C2H5 की जगह C6H5 लिखना है, बाकी पूरा रिएक्शन सेम करना है। तो C6H5 CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH लिया, तो आप ये CO को बस हटाइए, एनिलीन बन गया C6H5NH2। अब ये CO एक को इसके पास लाइए, K2CO3 निकालिए, एक निकल गया, 2K और Br से 2K Br निकालिए, यहाँ 4H बच गए हैं, 2H2O के रूप में बाहर कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह से आपका ये एनिलीन का निर्माण हो जाएगा। अगली और लास्ट अभिक्रिया है कर्टियस अभिक्रिया। ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड है, सोडियम अजाइड से क्रिया करा रहे हैं, N3Na वो है, ये केवल अजाइड कहलाया था, ये सोडियम अजाइड कहलाएगा। तो क्या करेंगे आप, एक N उठाएंगे यहाँ पर और आप बनाएंगे C6H5CON3, ये पूरा N उठा के आप यहाँ दे देंगे और NaCl को निकाल देंगे। तो ये हो गया C6H5CON3 माध्यमिक यौगिक बना। इसका जल अपघटन कराइए, तो C6H5NH2 एक N और 2H जल का लेके NH2, एक हो जाएगा CO2 और N2 बाहर। इस तरह से CO और N2 दो अभिक्रियाओं में गैसीय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएंगे। क्लियर, ये आपका पूरा एनिलीन बनाने की विधियां खत्म होता है। होमवर्क ये है कि आपको वो सारे रिएक्शन जो हमने एलिफेटिक अमीन में किए हैं, एथिल अमीन में, उसमें से जितने संभव है एनिलीन के लिए, जैसे अम्ल से क्रिया किया, जल अपघटन किया, एसिटाइल क्लोराइड से भी क्रिया किया, हिंसबर्ग, वो सारे रिएक्शंस आपको बनाने हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी कि रिएक्शन को रोज आप 5-5 याद करिए, तभी ये रिएक्शंस आपको याद होंगे, अदरवाइज रिएक्शन याद नहीं होंगे। आने वाले टाइम में आपकी परीक्षा होगी तो बड़ी